उद्योगपति आर्यवीर सिंह उस समय हैरान रह जाते हैं जब उनकी नजर एक छोटे लड़के के बाएं हाथ पर पड़ती है। उस बच्चे के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, लेकिन डरने की बजाय आर्यवीर अगले ही पल उसकी मां सिया शर्मा के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और खुद को थप्पड़ मारते हुए बार बार मां बेटे से माफी मांगने लगते हैं। वजह यह थी कि आर्यवीर के हाथ में भी जन्म से 6 उंगलियां थीं और उनके परिवार की यही पहचान थी। इसलिए जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, उन्हें यकीन हो गया कि यह उनका वर्षों से बिछड़ा हुआ बेटा है। 6 साल पहले एक हादसे के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि आर्यवीर कभी पिता नहीं बन पाएंगे। उनकी सिर्फ एक सुरक्षित रखी गई स्पर्म सैंपल बची थी, लेकिन अस्पताल की गलती से वह किसी दूसरी महिला को दे दी गई। तभी से आर्यवीर अपने खोए हुए बच्चे की तलाश कर रहे थे। जब यह बात आर्यवीर की मां सावित्री देवी को पता चली तो वह गुस्से से भर उठी। उन्होंने बेटे को आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़की और बच्चे को ढूंढकर वापस लाना होगा। लेकिन 6 साल बीत गए और उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें लगने लगा कि शायद उस लड़की ने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया होगा। उन्हें क्या पता था कि सिया ने बेटे आरव को जन्म दिया और अकेले ही उसकी परवरिश भी की। आरव की 6 उंगलियों की वजह से स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। आर्थिक तंगी के कारण सिया उसे एक अमीर परिवार के बच्चे का साथी बनाकर खेलने के लिए ले जाती है। घर में जाने से पहले वह आरव के हाथ में दस्ताना पहना देती है ताकि कोई उसकी 6 उंगलियां न देख सके। लेकिन किस्मत से वह घर उसी परिवार का निकलता है जहां उसकी असली दादी सावित्री देवी रहती थीं। अपने असली पोते की याद में सावित्री देवी की आंखों की रोशनी तक चली गई थी। अकेलेपन में उन्होंने अनाथालय से एक बच्चे यश को गोद लिया था, लेकिन यश को डर था कि कहीं कोई उससे उसकी दादी का प्यार न छीन ले। यश और घर का मैनेजर राकेश मिलकर सिया और आरव को घर से निकालने की कोशिश करते हैं। तभी आर्यवीर वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें आरव को देखते ही अजीब सा अपनापन महसूस होता है और वह उसे एक दिन के लिए यश का साथी बनाकर रखने का फैसला करते हैं। लेकिन खेल खत्म होने के बाद राकेश जब आरव को बाहर निकालता है तो उसके हाथ से दस्ताना उतर जाता है और वह उसकी 6 उंगलियां देखकर चौंक जाता है। राकेश के मन में लालच जाग उठता है। वह सोचता है कि अगर असली वारिस वापस आ गया तो उसकी सारी साजिश खत्म हो जाएगी। इसलिए वह चोरी छिपे आरव के बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाने भेज देता है। उसका इरादा था कि रिपोर्ट में कोई कमी दिखाकर अगले दिन सावित्री देवी के जन्मदिन पर मां बेटे को हमेशा के लिए घर से निकलवा देगा। अगले दिन जन्मदिन की पार्टी में आरव अपने हाथों से बनाया हुआ एक छोटा सा रक्षा ताबीज अपनी दादी को उपहार में देता है, लेकिन राकेश उसे छीनकर कहता है कि इतनी सस्ती चीज देने की हिम्मत कैसे हुई। सिया कहती है कि यह उसके बेटे के प्यार की निशानी है। तभी केक काटने का समय हो जाता है और बात वहीं दब जाती है। बाद में जब सावित्री देवी आरव को प्यार से केक का टुकड़ा देती हैं, तो यश जानबूझकर उसे गिरा देता है। फिर राकेश उल्टा आरव पर ही आरोप लगाता है और उसे बिना बाप का बच्चा कहकर अपमानित करता है। इस बार सावित्री देवी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि सिर्फ एक केक के लिए किसी बच्चे को इतनी बुरी बातें कहना शर्म की बात है। लेकिन राकेश झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने सिया की पूरी जांच करवाई है। वह उसके चरित्र पर कीचड़ उछालता है और कहता है कि उसे खुद नहीं पता उसके बच्चे का पिता कौन है। इतना ही नहीं, वह आरव को अजीब बच्चा और पूरे परिवार को खराब जीन वाला बता देता है। इसके बाद वह जबरदस्ती आरव का दस्ताना उतार देता है और उसकी 6 उंगलियां सबको दिखा देता है। सिया गुस्से में राकेश को जोरदार थप्पड़ मारती है और बेटे को लेकर जाने लगती है, लेकिन राकेश गुंडों से दोनों को अलग करवा देता है और सिया के सिर पर फूलदान मार देता है, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ती है। अपनी मां को बचाने के लिए आरव दौड़ पड़ता है, लेकिन राकेश उसे भी मारने की कोशिश करता है। तभी आर्यवीर समय पर वहां पहुंच जाते हैं और राकेश को रोक देते हैं। राकेश फिर कहता है कि अगर लड़का सामान्य है तो हमेशा दस्ताना क्यों पहनता है। यह सुनते ही आर्यवीर अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी 6 उंगलियां दिखाते हैं। राकेश समझ जाता है कि उससे बड़ी गलती हो गई है। इसके बावजूद वह झूठ बोलना नहीं छोड़ता। वह कहता है कि सिया और उसका बेटा आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित हैं और अगर उन्हें इस परिवार में रखा
गया तो पूरे शहर में सिंह परिवार की बदनामी होगी। वह गर्व से बताता है कि उसने लड़के का डीएनए टेस्ट भी करवा दिया है और रिपोर्ट आने वाली है। सिया वहां से जाना चाहती है, लेकिन राकेश उन्हें रोककर कहता है कि पहले सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। ये सुनकर आर्यवीर गुस्से से कहते हैं, इस घर में फैसला करने वाला तुम कब से बन गए? तभी डीएनए लैब से फोन आता है। सावित्री देवी घबराकर रिपोर्ट सुनती हैं। फोन पर डॉक्टर कहते हैं, बधाई हो, आपका असली पोता मिल गया है। डीएनए रिपोर्ट 100% मैच करती है। यह सुनते ही सावित्री देवी खुशी से रो पड़ती हैं। उधर राकेश को लगता है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन अगले ही पल चमत्कार हो जाता है। खुशी के आंसुओं के साथ सावित्री देवी की आंखों की रोशनी लौट आती है। वह दौड़कर आरव को गले लगा लेती हैं और रोते हुए कहती हैं, मैं देख सकती हूँ, मैं सचमुच देख सकती हूँ। मेरा असली पोता आखिरकार अपने घर। आज हमारे सिंह परिवार का वारिस वापस आ गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।